फ्रेंड्स, आपने बहुत सुना होगा कि हमारी डाइट में फ़ैट कम होना चाहिए और हो सके तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ैट से बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हार्ट डिजीज़ का कारण होता है, सो एंड सो। तो क्या फ़ैट हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? फ़ैट उतना ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जितने कि दूसरे, और हमें सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में ज़रूर लेने चाहिए, पर उचित मात्रा में और उचित तरीके से लेने चाहिए। फ़ैट को जो हम खा रहे हैं वो ज़्यादातर किस फॉर्म में ले रहे हैं? फ्राइड फूड्स की फॉर्म में, बेक्ड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, जो ऑलवेज़ हार्मफुल हैं। फ़ैट को हमें कैसे लेना चाहिए? जब हम खाना खाते हैं तो दाल या सब्ज़ी में हाफ़ स्पून अगर हम फ़ैट ऐड कर देंगे तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम फूड खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में उसका डाइजेशन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता लाइपेज एंजाइम के द्वारा, जब तक कि ये फैट इमल्सिफाइड ना हो। अब फैट का इमल्सिफिकेशन होना है तो वो इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल। और बाइल कहाँ पर बनता है? लिवर में। लिवर बाइल बनाता है और बाइल को गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। तो पहली बात तो बाइल का एक मेजर कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। तो जब जब हम फैट खाएंगे तो बाइल जो है गॉल ब्लैडर से कहाँ आएगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बाइल। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो और कोई रूट नहीं है। तो अगर हम हर डाइट में थोड़ा थोड़ा फैट खाएंगे तो बाइल रिलीज होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके मल्सिफिकेशन के लिए। एक तरह से हमारी बॉडी से ड्रेन हो रहा है, बाइल बाहर निकल रहा है, जो कि फीकल एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम फूड के साथ ऑयल खा रहे हैं तो वहाँ पर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो वो उस कोलेस्ट्रॉल को अपने में सोख लेते हैं, यानी बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल है, और दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो इस प्रकार अगर हम हर फूड में थोड़ा थोड़ा फैट खाएंगे, वो भी ऊपर से ऐड करके, तो क्या होगा? बाइल निकलेगा और कोलेस्ट्रॉल भी ड्रेन होगा बॉडी से, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि बाइल जो है वो लिवर बनाता है और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में अगर लंबे टाइम तक बाइल पड़ा रहता है तो वो सूखता रहता है, और उसमें फिर क्या होता है? स्टोन्स बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के। पर अगर हम हर डाइट में थोड़ा थोड़ा फैट खाएंगे तो बाइल हर बार कुछ घंटे बाद खाली होता रहेगा गॉल ब्लैडर से, तो सूख नहीं पाएगा। सूख नहीं पाएगा तो गॉल स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रखिए, हर न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट है, फैट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, पर फैट हम किसकी फॉर्म में खाएं? ऊपर से हाफ स्पून ऐड कर लें, चाहे हमारी सब्जी में या दाल में। और जहाँ तक हो सके फैट के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स भी खाएं, जैसे सैलड खाएं या कच्ची सब्जियां खाएं, जिससे क्या होगा? वो जो फाइबर्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल को होल्ड करेंगे, बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल है, और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। So there are so many benefits of eating fat in the diet. तो बिल्कुल अपने डाइट से फैट को बिल्कुल मत निकालिए पूरी तरह से। जहाँ तक हो सके फ्राइड फूड्स एंड बेक्ड प्रोडक्ट्स, उनकी फॉर्म में जो हम फैट का इंटेक कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए।